दोस्तों बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एसपीडी का करंट अफेयर कवर कर रहे थे, उसमें हम लोग 140 क्वेश्चन तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे 141 क्वेश्चन से, जो कि कम्प्लीटली एमसीक्यू के फॉर्म में है। और ये टोटल सीरीज में हम लोग 800 से प्लस क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है शरद कमल अचंता को। ठीक है, 2022 के लिए। अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कार्लोस सोरा को किया गया है, और ये स्पेन के निर्माता है। ठीक है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सेम करन को, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 144 नंबर, किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए 1.4 बिलियन डॉलर का फंड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है ग्रुप ऑफ G20 द्वारा, मतलब G20 के जितने कंट्री है उसके द्वारा लॉन्च दिया गया है 1.4 बिलियन डॉलर का, कि आने वाले वैश्विक महामारी से निपटने के लिए तैयार रहें। ठीक है। 145 नंबर है, विज्ञान के लिए उसकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किससे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है बैंकी रामकृष्णन को। 146 नंबर है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किससे मिला है? तो ये मिला है रिलायंस इंडस्ट्रीज को दिया गया है, और ये डेवलप करेंगे लॉजिस्टिक पार्क। अगला क्वेश्चन है 147 नंबर, किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? तो ये देश है भारत। भारत को अभी अमेरिका ने अपने करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपॉजिटरी का नाम क्या है? तो ये नाम है इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। 149 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किन शहर में हरी झंडी दिखाई गई? तो ये दिखाई गई है बेंगलोर कर्नाटक में दिखाया गया अभी। ठीक है। कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये देश है भारत। 2023 में भारत जो है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2023 की मेजबानी करने जा रहा है। 151 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल काटरमैन वेसल का निर्माण करेगी? तो ये है कोचिन शिपयार्ड, ये निर्माण करने जा रहा है। 152 नंबर क्वेश्चन है 152 नंबर क्वेश्चन है, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है नताशा पिर्क-मुसर को चुना गया है स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में। 153 नंबर है, अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो ये करने वाले हैं श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए, फिर से पढ़ देते हैं, फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया? तो ये राज्य है भारत के उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है 155 नंबर, हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष बने? तो ये बने हैं किशोर वसा। ठीक है, कौन बने हैं? किशोर वसा बने हैं। 156 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये है ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है विधि आयोग के नए अध्यक्ष। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो ये लॉन्च करने जा रही है स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। 158 नंबर क्वेश्चन है 158 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में गरीबी पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो ये राज्य है झारखंड। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? तो ये किया गया शिव नारायण चंद्र पॉल को शामिल किया गया है।
160 नंबर है, किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेनावृत्ति सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये राज्य है असम। 161 नंबर क्वेश्चन है कि अरुण मिलर किस अमेरिकी राज्य में उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है? तो ये है 161 का, कहाँ का? मैरीलैंड का। फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्पायर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 163 नंबर है, इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बना रही है? तो ये देश है संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 164 नंबर, कोलिन्स डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है? तो ये है परमा क्राइसिस को घोषित किया गया है, परमा क्राइसिस को। 165 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? तो ये देश है स्विट्जरलैंड। भारत की प्रमुख एडटेक बैजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो लियोनेस मेसी को किया गया है। ये क्या है? फुटबॉलर है। ठीक है, चलिए अगला है 167 नंबर, 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? तो इसका थीम था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? तो ये किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 169 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट्स 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी किया गया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं आलोक सोल्ज बने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 171, किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारी को IG रैंक प्रदान किया गया है? तो ये है CRPF में प्रदान किया गया है। अगला है 172 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मेगाटियन लॉन्च किया है? तो ये देश है चीन। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाई अकाउंट के लिए शुल्क की घोषणा की है? तो ये किया है ट्विटर। अगर ट्विटर पे वेरीफाई अकाउंट आपको चाहिए तो उसके लिए आपको शुल्क देना होगा। किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है पुनीत राजकुमार, जो कि साउथ के एक्टर है कर्नाटक के। अगला क्वेश्चन है 175 नंबर, किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थाने की घोषणा की है? तो ये राज्य है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है एडवर्ड एम कैनेडी को, एडवर्ड एम कैनेडी को। 177 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 178 नंबर, उत्तर भारत का पहला 178 नंबर है, उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। न्यूजीलैंड में आगामी T20I श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया हार्दिक पांड्या को। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो ये किया है टाटा स्टील ने। 181 नंबर क्वेश्चन है, 181 नंबर क्वेश्चन है कि TP राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया, वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो TP राजीवन जो है 2 नवंबर का इनका निधन हो गया, वो लेखन के लिए प्रसिद्ध थे। 182 नंबर है, कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20I बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। 182। 183 नंबर क्वेश्चन है,
सातवें सातवें भारत जल सप्ताह का थीम क्या है या क्या था? तो ये था सतत विकास समानता के लिए जल सुरक्षा, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। 184 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के, और ये कब मनाया जाता है? हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 खिताब किसने जीता? तो ये जीता है स्पेन के द्वारा। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है 187 नंबर 187 नंबर, कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? तो ये है मेगा इंजीनियरिंग एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है 188 नंबर, बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल का खिताब जीता है? तो ये जीता है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल मिशन किस वर्ष तक अपने उच्च स्तर पर रहेगा? तो ये है 2025 तक। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है 191 नंबर 191 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे बेस्ट हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो ये है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, जिसको IGI एयरपोर्ट भी बोलते हैं। 9 नवंबर 2022 को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये है उत्तराखंड, क्योंकि 9 नवंबर 2020 को ये अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से। ठीक है, चलिए। उसके बाद विश्व हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? तो ये है फिजी। विश्व हिंदी दिवस इस बार कहाँ मनाया जा रहा है? फिजी में मनाया जा रहा है। 194 नंबर क्वेश्चन है, समृद्धि कर माफ योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? तो ये यहाँ पे समृद्धि जो कि एक कर को माफ़ करने की योजना है, जो कि दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। 196 नंबर, हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? तो ये राज्य है गुजरात। 197 नंबर क्वेश्चन है 197 नंबर, हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? तो ये किया है न्यूजीलैंड के द्वारा। FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हरमनप्रीत सिंह को। हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ओवरटेक किया है? तो ये किया है ट्विटर को। अगला क्वेश्चन है 200, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपको, ये क्या है, CB आनंद बोस को अपॉइंट किया गया है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में। 201 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नेत्रहीन के लिए T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये किसको बनाया गया? युवराज सिंह को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये बने हैं ऋषि सुनक। हाल ही में उल्फ क्रिस्टन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये बने हैं 203 नंबर का स्वीडन का। अगला क्वेश्चन है 204 नंबर, हाल ही में जारी हुरून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान मिला? तो ये मिला शिव नादर को मिला है। हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देश की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है म्यांमार को। अगला क्वेश्चन है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमन सेहरावत। अगला क्वेश्चन है 207 नंबर, पुरुष की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियन के लिए 22 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देश में किस देश को शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है भारत को। इसरो के सबसे भारी रॉकेट जिसका नाम है LVM-3M2 ने कितने उपग्रह को ऑर्बिटल में स्थापित किया?
तो ये किया है 36 ऑर्बिट को, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। इसी के साथ आज का मेरा ये सेशन ख़त्म होता है, और अगले सेशन में हम स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे 209 से। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। आई होप कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।